हाउ टू बिकम डेस्कटॉप इंजीनियर की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन आवर डेस्कटॉप। जब भी हम सिस्टम यूनिट ओपन करते हैं तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। अभी थोड़ा सा हम पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। दिस इज अनदर क्लास, 5th क्लास है और यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट पोस्ट और बायोस के बारे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। बेसिकली ये लॉजिकल टर्म्स है। लॉजिकल आर यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाते हैं। बायोस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, यू कैन से दैट सर्विस है, जिसकी हेल्प से आपके सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, जितने भी पेरिफेरल्स कनेक्टेड है ना, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पोस्ट एक इंटरनल टास्क होता है जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं। उस केस में पोस्ट ही वो सबसे पहली सर्विस है जो कि अदर सर्विसेज को वेरीफाई करता है। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, रन करता है, उन सभी कंपोनेंट को चेक करता है। अगर किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आए तो ये हमें विद द हेल्प ऑफ बीप कोड या विद द हेल्प ऑफ एरर कोड के जरिए हमें डिस्क्राइब करता है। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे ताकि आपको और अच्छे से समझा सकें अबाउट पोस्ट एंड बायोस टाइप, कितने तरीके के बायोस होते हैं और बायोस का काम क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अपनी स्क्रीन पे मूव करते हैं। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर चलता हूं यहाँ से। राइट, ये मान के चलिए आपका डेस्कटॉप है, इसमें आपका कीबोर्ड, माउस, जो भी पेरिफेरल्स होते हैं ना, वो सारे पेरिफेरल्स कनेक्टेड है। राइट, और अभी हम दो लॉजिकल टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है पोस्ट और दूसरा है बायोस। दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से हटके हैं। पोस्ट इज बेसिकली कंसीडर एज ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और दूसरा है बेसिक इनपुट। ओके, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। एज पर द नेम सजेस्ट, दोनों की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप पहली बार अपने डेस्कटॉप को या लैपटॉप को स्टार्ट बटन के थ्रू प्रेस करते हैं ना, स्टार्ट बटन जो रहती है उससे आपने प्रेस किया और मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश की, उस केस में सबसे पहला टास्क होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल कंपोनेंट, नॉट डिवाइस, नॉट पेरिफेरल। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल कंपोनेंट जो कि मदरबोर्ड से जो कनेक्टेड है, हर एक कंपोनेंट को चेक करता है। और चेक करने के बाद अगर इफ एवरीथिंग इज ओके, सारे कंपोनेंट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट विल ऑथराइज अस टू बूट आवर मशीन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है उससे आपको बूटिंग प्रोवाइड कर देता है। अब कंपोनेंट्स की बात करें, जो कंपोनेंट ये चेक करता है, तो कंपोनेंट्स आर, बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें पहला जो कंपोनेंट आता है विच इज रिलेटेड टू डेफिनेटली सीपीयू की बात करेंगे हम। दूसरा बात करेंगे रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तीसरा जो चिपसेट अवेलेबल होते हैं, जो पहले हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के नाम से जानते थे, उनको हम बेसिकली चिपसेट भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क कौन सी लगी है और वो हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर रही है, मदरबोर्ड डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, उनके बारे में। नंबर नेक्स्ट, पावर गुड सिग्नल होता है। एक पावर गुड सिग्नल विच इज मैनेज बाय पीएसयू, आर यू कैन से दैट पावर एसएमपीएस, पावर गुड सिग्नल। ठीक है, ये सारी चीजें ये वेरीफाई करता है, ये सारी चीजें वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से टास्क परफॉर्म कर रही हैं, देन डेफिनेटली हमारा सिस्टम बूट होने के लिए रेडी है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर तरीके से बूट नहीं करेगा एंड यू आर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले, आपको विंडोज का एक्सेस आपके स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, सिस्टम के स्क्रीन पे विंडोज का एक्सेस नहीं मिलेगा। अब सीपीयू की बात करें तो अगर सीपीयू में प्रॉब्लम है तो नो डिस्प्ले, इसका जो रीजन है नो डिस्प्ले। अगर आपके सिस्टम पे स्क्रीन नहीं मिल रही है, इसका मतलब सीपीयू में प्रॉब्लम हो सकती है। रैम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर रैम की दिक्कत है आपके कंप्यूटर में तो आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा, ब्लैक स्क्रीन मिलेगी।
तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि हो सकता है कि हमारी जो रैम है ना वो प्रॉब्लम कर रही है। बट रैम के साथ एक पार्ट और ऐड करना चाहते हैं, इसमें रैम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि ये लॉन्ग बीप देता है हमें। अगर हमारे रैम में कोई प्रॉब्लम है ना, लॉन्ग बीप एक तरीके से प्रोड्यूस करेगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रैम में कोई प्रॉब्लम है एंड वी हैव टू चेक द रैम, और जरूरत पड़ने पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसको दूसरी रैम हम लगा के देख सकते हैं। चिपसेट के इश्यूज बहुत कम है, बहुत नॉर्मल केस में, और इसका भी जो प्रॉब्लम है ना वो नो डिस्प्ले मींस डिस्प्ले से रिलेटेड है। अगर चिपसेट में कोई दिक्कत हुई तो हमारा डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। हार्ड डिस्क की बात करते हैं अब। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर तरीके से, मदरबोर्ड उसको समझ नहीं पा रहा है, हार्ड डिस्क को प्रॉपर तरीके से डिडक्ट नहीं कर पा रहा है, सो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं करा पाएंगे। स्क्रीन मिलेगी बट स्क्रीन पे आपको कई सारे तरीके के एरर देखने को मिलेंगे, लाइक नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड। एक तो ये एरर हो सकता है, या ओएस लोडिंग एरर, ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। ओएस लोडिंग एरर का एक तरीके का अलर्ट एरर आ सकता है, और मे बी डिस्क बूट नॉट फाउंड, है ना, डिस्क बूट नॉट फाउंड, ये भी एक तरीके का एरर हो सकता है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है आपके सिस्टम में तो डेफिनेटली आपका जो पोस्ट है उसने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली बायोस को ओपन करो और कंफर्म करो कि कौन सी हार्ड डिस्क आपके पास कनेक्टेड है, क्या वो हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पे डिटेक्ट कर रही है या नहीं। पावर गुड सिग्नल एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। पावर गुड सिग्नल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये क्या करता है, जितने भी अदर सिग्नल्स होते हैं लाइक +-5 वोल्ट, +-3.3 वोल्ट, है ना, इन सभी को वेरीफाई करता है। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है देन इट विल ऑल्सो नॉट कम, एंड ये नहीं होगा तो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले नहीं दिखाई पड़ेगा। तो नो डिस्प्ले के कई सारे रीजन हो सकते हैं जो पोस्ट अपने आप में आइडेंटिफाई करके आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकता है। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बेसिकली दिस इज द बेस, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स इफ यू रियली वांट टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर तो आपको यहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। एंड बिकॉज हर एक इंटरव्यूअर चाहता है कि हमारा जो इंजीनियर हो जिसको हम हायर करें ना, उसको बेस से आइडिया होना चाहिए इन सभी चीजों का। चलिए, ये पहला टॉपिक था। अब बात करते हैं बायोस का। तो बायोस क्या करता है, जितने भी आपके पास पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन बायोस अपने पास में रखता है। साथ ही साथ बूटिंग प्रोसेस के लिए, बूटिंग सीक्वेंस के लिए बायोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो बायोस है वो है लेगेसी बायोस, और दूसरा है यूईएफआई बायोस। दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, लेगेसी बायोस एंड यूईएफआई बायोस। लेगेसी बायोस क्या होता है, अगर हम इसमें गैप की बात करें तो ये ओल्ड वर्जन का बायोस है, ओल्ड बायोस है, और प्लस ये सीएलआई में आपको एक्सेस देता है। जो बायोस सेटिंग करेंगे आपको सीएलआई में होगा। इट मीन्स दैट आप माउस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो भी चेंजेस करना है वो आप अपने कीबोर्ड की कीज के थ्रू करेंगे। यूईएफआई आपका लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट बायोस है, और साथ ही साथ ये आपको जीयूआई का एक्सेस प्रोवाइड करता है। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है विच इज सपोर्ट। लेगेसी बायोस क्या करता है, सपोर्ट ओनली एमबीआर डिस्क। जो आपके पास हार्ड डिस्क आप लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ एमबीआर को सपोर्ट करेगा, जीपीटी को सपोर्ट नहीं करेगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे सपोर्ट बोथ, ये दोनों को सपोर्ट करता है, विच आर बोथ इन द सेंस सपोर्ट बोथ एमबीआर और जीपीटी। बहुत गैप है एमबीआर और जीपीटी में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा नंबर नो सिक्योर बूटिंग। अगर आप अपना लेगेसी बायोस यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी बूटिंग की, और ये प्रोवाइड करता है सिक्योर बूटिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं। इसमें आपको मैनुअल बायोस अपडेट का फीचर रहता है, और आपको हर एक स्टेप मैनुअली फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने यूईएफआई बायोस की तो ये आपको ऑटोमेटिक बायोस अपडेट का ऑप्शन देता है, ठीक है।
ऑटोमेटिक बायोस अपडेट का ऑप्शन देता है. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन आवर लेगेसी बायोस एंड यूएफआई बायोस. अगली बार जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेगेसी एंड यूएफआई बायोस, तो यू नीड टू डिस्क्राइब दीज पॉइंट. दो भी पॉइंट अगर आप डिस्क्राइब कर दोगे तो इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, क्लाइंट को हमें कैंडिडेट को नॉलेज है रिलेटेड टू द बायोस. और ये दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. अभी हमने बात की पोस्ट के बारे में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में और बायोस के बारे में. उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. अगली क्लास में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे बायोस को सेटिंग करते हैं. यूएफआई बायोस में आपको क्या ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, लेगेसी बायोस में आपको क्या ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंसेस, द गैप बिटवीन लेगेसी एंड यूएफआई. आज के लिए डन, क्योंकि ये हमारी अगली क्लास होगी, 5वीं क्लास हो गई. अगली क्लास में हम कनेक्ट करेंगे. प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपका आईटी कैरियर बूस्ट हो सके. मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.